जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेसिक गणित के ऊपर है, जो छोटे बच्चों के जो एलकेजी में होते हैं, हमारे पास जो यूकेजी में होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो बच्चा है जो बिल्कुल ही नया है, जो पहली बार स्कूल आया है, उसको जो गणित में अगर हमें पढ़ना सिखाना है तो वो कैसे पढ़ेगा, उन लेटर को कैसे पहचानेगा। जैसे हमारे पास जो गणित में जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, वो होते हैं 0 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक तो ये लेटर तो हमें जो है, ये अंक तो जो है हमें बच्चों को बताने सिखाने हैं कि ये चीजें क्या आती है। अब इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज जो कि अगर मदर्स वगैरह घर पे पढ़ा रहे हो बच्चों को, तभी आता है कि होमवर्क में उनको क्या देना है, क्या चीजें सिखानी। या बहुत सारे जो गवर्नमेंट टीचर है या प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है, जो नए बच्चों से डील कर रहे हैं, उनको भी आता है कि होमवर्क में जो है आपको पूरे साल देना पड़ता है। तो क्या होमवर्क दे या क्या चीज हम उनको क्लासिफाई करें, उनको डिवीजन करें कि जो हम होमवर्क भी रोज दे पाए और साल भर का हमारे पास जो है पर्याप्त वो मैटर भी उपलब्ध हो जाए। जो कि बुक्स वगैरह में देखा होगा, वो एक दो एग्जाम्पल देके सिखा देते हैं। उसके बाद जो है हमें दिक्कत आती है कि आज क्या उनको नया देना है, तो उसके बारे में हम बेसिक जो है चीजें वो पढ़ेंगे। वो आपको ध्यान से देखनी है, ताकि आप भी अगर एक टीचर हो या एक मदर हो, बच्चे को होमवर्क देना और कुछ ज्यादा सिखाना चाहते हो तो उसके बारे में सिखा सकते हैं। जैसे पहले 0 से लेके 9 तक ये तो बच्चे को जो सिखाना है, और इसमें जो आगे जो आता है, जैसे 11 हमको लिखना है या 12 लिखना है, फिर इसके बाद जो आगे की चीजें वो बच्चा खुद जो है सीख जाएगा या खुद वो कर लेगा कि कैसे करना है। तो यहाँ से आपने को ध्यान रखना है कि बच्चे को ये बताना है कि भाई 12 तक तो जो है उसको सीधे जो है याद रखना है। जैसे 11 मतलब 2 बार 1 है, तो वो इस तरीके से बच्चा यहाँ सीख सकता है। फिर 12 है कि 2 आ रहा है और पहले 1 है तो 12 है। अब आपको आगे जो चीज समझनी है, ध्यान रखना है कि जिनकी लेटर के जो भी हमारे पास अंक लिख रखा है, डिजिट लिख रखा है, तो उनके पहले 1 हो, जो कि आप यहाँ से लेके 9 तक देख सकते हो, इनके पहले आगे 1 लिख रखा है। तो जहां भी 1 होता है हम इसको पढ़ते हैं 3। तो जैसे 13 14 15 16 17 18 19, तो पहले जब भी 1 लिख रखा हो तो बच्चों को बताना है कि इसको 3 पढ़ना है, जिससे कि ये लेके 3 से 9 तक तो उसने काउंटिंग में वैसे सीख लिया था सीधा। आगे के जो अगर उसको डिफिकल्टी आ रही थी, ये कि जैसे सीधा अगर हम इस पे पढ़ ले कि ये क्या है लिखा हुआ, तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो वो क्या सबसे पहले इसको पढ़ेगा, ये चीज उसने पहले ही लर्न कर रखी है कि ये 7 है, और पहले 1 को हम क्या पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, तो वो 17 ऐसे लगा के पढ़ लेगा। इसके बाद जो आती है कि जब पीछे जो 0 लग रखा था होता है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, तो उसको हमको पढ़ना है टी, केवल टी। देखिए यहाँ नहीं आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो टी। जैसे ये लिख रखा तो 20, तो वो ऐसे पढ़ लेगा। उसके बाद जैसे वो कुछ भी पढ़ेगा 4 और 0, तो उसको पता है ये लिखा हुआ 4 है और पीछे वाला 0, तो इसको हमें पढ़ना है टी। तो 40 50 60 70, तो ऐसे वो बना के इसको लर्न कर सकता है, याद कर सकता है। अब हम देखते हैं इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो क्या है, या हम इन जो भी 1 से 0 से लेके 10 तक या 1 से लेके जो 10 तक की संख्याओं में हम क्या क्या एक्सरसाइज दे सकते हैं, जो एक टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी है, जो हम बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक सीखे, अधिक से अधिक लर्न करे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज जो है दी जा सकती है, जिससे कि हमें ट्यूशन पे बच्चे को भेजने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चा हमारे पास ही रह के पढ़ सकता है, हम उसे बता सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी अगर मैथमेटिक्स नहीं आती तो वो भी ये समझ सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ जो एक्टिविटी करेंगे उसका नाम है क्या आता है। क्या आता है हमारा मेन टॉपिक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या आता में हमको लेटर जो डिजिट है वो कैसे यूज करनी है, अंक कैसे यूज करने, और इसमें क्या क्या जो है एक्सरसाइज बन सकती है। सबसे पहले हम लिखेंगे पहले, मतलब क्या आता है उसके पहले। जैसे हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने दे दिया, ये यहाँ पे लाइन पेश ली। अब बच्चा तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने ये लिख लिया 1 से लेके 10 तक की क्या आता है ना। आप इंग्लिश में भी इसको देना चाहो तो वर्ड्स कम। अब जैसे पहले हो गया, इसको हम लिख सकते हैं बिफोर। तो इससे क्या है, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो पढ़ने, तो ये चीजें हैं, तो उसमें आ सकता है पहले या बिफोर हमने लिख दिया क्या आता है। अब बच्चा क्या देखेगा कि 1 से पहले क्या आता है, तो यहाँ से वो देख लेंगे इस चीज में कि 1, और हम जैसे ये मैंने यहाँ 10 तक लिख ली जो चीजें लिख रखी, तो अब बच्चों को ये बताना भाई जो लिख रखा है या कॉपी में है तो पहले क्या आता है वो कैसे सीखेंगे। तो उसको सबसे पहले तो जैसे 1 में ये ढूंढना है इस पूरी लाइन में कहाँ है, ये लाइन आप एक बार बच्चे को लिख के दे सकते हैं। उसके बाद अगर वो
सीख जाता है तो फिर उसको वो सेल्फ में बोल बोल के ट्राई करके लिखेगा कि पहले क्या आता है। जैसे वो पहले ढूंढेगा 1 है तो 1 ढूंढेगा, ये रहा 1। अब पहले क्या आता है उसको बताना है कि जो अंक आपने ढूंढा है उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखना है, उल्टे हाथ की तरफ देखना है। जैसे ये ढूंढ लिया, अब इसके इधर क्या है, इस साइड क्या है, तो यहाँ 0 लिखा हुआ है तो बच्चा वहां से देख के 0 पुट कर देगा कि 1 से पहले क्या आता है 0। इससे ये चीज सही हुई कि उसने 1 सीख लिया और उससे पहले क्या आता है 0, तो 2 जो अंक है उसको वो पहचानने लग गया। आगे हम चीज देखते हैं कि ये सारी चीजें, जैसे उसको देखना है कि 7 से पहले क्या आता है तो वो 7 ढूंढेगा, ये रहा। अब पहले क्या आता है, किस हाथ की तरफ देखना था, उल्टे हाथ की तरफ, तो इसके इधर उल्टे हाथ की तरफ आएंगे तो 6, तो वो यहाँ लिख सकता है 6। तो ये सारी चीजें आप उसको एक बार सीधे तरीके से दे सकते हो, फिर रैंडमली जो है लेटर उसको जब वो सीख गया तो उसको आगे पीछे करके भी दे सकते हो, तो उल्टा दे सकते हो, तो भी सीधा दे सकते हो। सेकंड इसकी एक्टिविटी आती है बाद में, उसको हम कर लेते हैं आफ्टर। इंग्लिश में देना चाहो तो ये लिख लो, हिंदी में देना चाहो तो ये लिख लो। इसमें क्या करना, हमको ओके वो काउंटिंग जो सीधे लिखने और बाद में जगह छोड़ देना। गणित में जो ज्यादातर जो है चौकड़ी वाली कॉपियां यूज करते हैं मैथमेटिक्स के, तो उसमें एक डिब्बे में आप ये लिख सकते हो, एक डिब्बा आगे खाली छोड़ के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे बच्चों को पता है कि जगह किधर खाली है और मुझे क्या लिखना है। हमने 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। ये यहाँ तक की चीजें हमने दे दी। अब हमें बच्चे को बताना है कि जो हम पहले लिख रहे थे कि पहले क्या आता है, बिफोर में क्या आता है, हम आफ्टर वाला या बाद वाला यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या देखना है कि जैसे हमें देखना है 1 के बाद में क्या आता है या आफ्टर क्या आता है, तो हमें ये ढूंढना है। ये हो गया यहाँ पे, तो बच्चा क्या करेगा, एक उंगली यहाँ पे रखेगा। अब उसको जगह किधर खाली है, इस सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ जगह खाली है, तो वो इसके इधर जाएगा। 1 के पास में हम गए तो क्या आ गया 2, 1 के बाद 2। क्या बच्चा जब सीख जाता है तो फिर वो बोल बोल के भी ये चीज लिख सकता है। अगली हमारी इसमें जो एक्सरसाइज होती है वो आता है दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या आता है, जिसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं बोथ साइड, जिससे कि हमने दोनों तरफ बीच के वाले डिब्बे में हमें जो है अंक लिखना है और दोनों तरफ एक एक डिब्बा खाली छोड़ के लाइन कर देना है, जिससे कि बच्चा इसमें दोनों तरफ लिख सकते हैं 6 7 8 9। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ भी 10 नहीं लिखा है, यहाँ भी 10 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम केवल 0 से लेके 10 तक की जो संख्या है उनके बारे में पढ़ रही है। ये एक्सरसाइज 10 वाला तब आएगा जब आपकी 11 की लाइन चल रही होगी, 11 से लेके 20 तक। अब बच्चा इसमें क्या करेगा, जैसे यहाँ लिखना है मुझे, तो ये 1 ढूंढेगा, ये रहा। अब इसके इधर जगह खाली है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ यहाँ से देख के 0 लिखेगा, यहाँ 1 ढूंढेगा इस जगह और इसके इस तरफ देख के ये लिखेगा 2। तो उसको 3 अक्षर वो एक साथ यहाँ पे डील कर रहा है कि 0 भी उसने लिखा है, 1 भी लिखा है, लिखा हुआ है, 2 भी उसने देखा कि पहले क्या आता है वो भी लिखा है, बाद में क्या आता है वो भी लिखा है। इसके बाद जो हमारे अगली इसमें जो एक्सरसाइज हम लेंगे वो लिखेंगे बीच में बिटवीन। बीच में क्या है कि हमें जो अंक दे रखे उनके बीच में क्या था, तो एक यहाँ लिख लिया, एक डिब्बा बीच में छोड़ दिया, यहाँ हो गया ये। ये हो गया। तो बच्चा क्या करेगा, इसमें 1 और 3, तो उसको बोलना है कि दोनों उंगलियां जो है अपने को रखनी है। पहला क्या लिख रखा है 1 इस पे रख ली, दूसरा क्या लिख रखा है 3 इस पे रख ली। अब देखना है कि इनके बीच में क्या है, तो यहाँ लिख रखा है 2, तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है 2। इस तरीके से वो जो है ये एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये हमारा जो इसका पहला हिस्सा था कि क्या आता है वर्ड्स कब, तो बिफोर, आफ्टर, बोथ साइड और बिटवीन। हमने ये चारों एक्सरसाइज जो है बच्चे को दे सकते हैं। इसमें हमने सीधे तरीके से दे दिया, इनको उल्टे साइड से रैंडमली आप जैसे चाहो इन अक्षरों को, जब बच्चा सीख जाए तब आप इसमें वेरिएशन करके दे सकते हो। अब ये जो चीजें हमने ये लिए 1 से लेकर 10 तक, अब आप ये चीज जो एक्सरसाइज है वो आगे दोहरा सकते हो। जैसे 1 से लेकर 10 तक अभी दिए 1 से 10 तक, या आप 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, ऐसे 100 तक ये चीजें ले जा सकते हो। तो आपको एक पेज बच्चे के ये रेगुलरली हो गया कि इसमें ये चीजें हैं क्या करनी है।